आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जिला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। LA-14, LA-15, LA-16 और LA-17 शामिल। 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी मैदान में। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पूंछ के 5 और सदनौती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर किया गया है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज तीसरा मरहला। इसी पर बात करते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, बताइएगा, पोलिंग शुरू हुए 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और जब सुबह आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि अच्छा खासा रश है पोलिंग स्टेशन पर। अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला है और सुबह जब हम मौजूद थे तो सुबह हम मौजूद थे चमनकोट, धीर कोट का एक चमनकोट का गांव है, वहां पर हम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे और इस वक्त हम जो धीर कोट गांव शहर से भी नीचे हल्का जो है ये बाग गरबी, यहाँ पे हम मौजूद हैं और ये भी एक शहर से निकल के देहाती इलाका है। अब से कुछ देर पहले अतीक अहमद जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर उम्मीदवार हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उनके हल्के में हम पहुंचे। उन्होंने जहां पर पोलिंग के जहां पर अपना वोट कास्ट किया वहां पर हम मौजूद थे। तो यहां पर भी सुबह हमने देखा कि ऊपर धीरकोट के एक ऊपर वाले मुकाम पे, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर, वहां पर भी पोलिंग शुरू हुई तो जो टर्न आउट था, वोटर्स बहुत ज्यादा थे। अभी हम यहाँ पर बाग शहर में आए हैं तो यहाँ पर भी हमने जो भी पोलिंग स्टेशंस देखे हैं, जहाँ पे हमने विजिट किया है, वहाँ पर जो इंतखाबी गहमा गहमी वहाँ पर मौजूद है, वोटर्स मौजूद हैं, लाइनें लगी हुई हैं। गो के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, रजिस्टर वोटर्स ही बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद एक सियासी गहमा गहमी मौजूद है, सियासी कारकुनान मौजूद हैं, आवाम मौजूद है। और अभी हम बाग शहर का दौरा भी करके आए हैं। बाग शहर में हमने देखा कि बाग शहर भी मुकम्मल तौर पर सियासी रंग में रंगा हुआ है। जगह जगह पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, जगह जगह पर बैनर्स लगे हुए हैं। जो सियासी उम्मीदवार हैं उनके हमायतियों ने कैंप्स लगाए हुए हैं और जो अपने अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बाग शहर के अंदर इस वक्त हमने देखा कि दुकानें तो बंद हैं लेकिन लोग जो हैं वो मौजूद हैं और सियासी गहमा गहमी चल रही है। रास्ते में मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उनके जो साथी हैं, उनके जो हल्का, उनके जो कारकुनान हैं वो रैलियां भी निकाल रहे हैं। और अभी सुबह से लेके अभी तक, सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है और अभी तक पोलिंग जो है वो बगैर किसी वक्फे से जारी है। कहीं पर भी कोई नाखुशगवार बड़ा वाकया सुनने में अभी तक नहीं आया, कहीं से रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलिंग स्मूथली चल रही है। अगर हम LA-14 की बात करें तो यहाँ पर सरदार अतीक अहमद खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के फैसल आज़ाद हैं, पीपल्स पार्टी के मुबशर एजाज हैं, जबकि एक यहाँ पर साजिद इकबाल हैं, उनकी अपनी पार्टियाँ, वो भी यहाँ पर तगड़े कैंडिडेट के तौर पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, वो सर तोड़ कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर वो इलेक्शन जीतें। अब इन 4 हलकों की बात की जा रही है तो 4 हलकों में हैवी वेट कैंडिडेट्स मौजूद हैं। 3 तो साबिक वज़ीर आज़म हैं, 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं, बल्कि तीसरे तो अभी मुमताज़ राठौर साहब तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म हैं, तो वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा सरदार अतीक तो हैं ही, सरदार तनवीर इलियास साबिक वज़ीर आज़म है, IPP से उनका ताल्लुक है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस वक्त पोलिंग जारी है आज़ाद कश्मीर के 4 हलकों में और 4 हलकों में तकरीबन 4,60,000 वोटर। बताइएगा कि इन 4 हलकों में से सबसे ज्यादा जो कड़ा मुकाबला है वो किस हल्के में एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, जो कड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो सरदार अतीक साहब के हल्के में किया जा रहा है, क्योंकि सरदार अतीक चूंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर की इंडिजिनस पार्टी है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पार्टी है, उस हवाले से सरदार अतीक अहमद खान और उनका जो मद्दे मुकाबिल हैं, उनके दरमियान मुकाबला इस वक्त नेक टू नेक चल रहा है, कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर जो मुबशर एजाज हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनको JUI की हिमायत भी हासिल है।
اور جو ساجد اقبال جن کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے جو ووٹنگ جو رجحان ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سردار عتیق احمد اور ساجد اقبال ان دونوں کے درمیان جو ہے اس وقت کڑا مقابلہ چل رہا ہے. اسی طرح سردار LA-16 کی بات کی جائے تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے سردار قمرالزمان ہیں, مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر خان اور IPP استحکام پاکستان پارٹی کے اعجاز احمد, ان میں کڑا مقابلہ چل رہا ہے. باقی دیگر اس الیکشن کی بات کریں تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار یہاں پر موجود ہیں, میدان میں موجود ہیں, آزاد امیدوار بھی ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں میں الائنسز بھی کر رکھے ہیں. جس طرح کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ مبشر اعجاز جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں, تو JUI نے ان کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے اور JUI کے جو امیدوار ہیں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے. 82 امیدوار 4 حلقوں میں ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس الیکشن پروسیس کا حصہ ہیں, الیکشن پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں. اور ابھی صبح سے لے کے شام تک, صبح سے لے کر اب تک ہم نے مختلف پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا ہے, کہیں پر بھی کوئی غیر معمولی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی. جی بہت شکریہ, نعیم اصغر اپڈیٹ کر رہے تھے.